तो कुत्ते हम मनुष्यों से क्या चाहते हैं? तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक कहानी, कुत्ते की कहानी। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें और कान बंद थे, इसलिए नहीं कह सकता कि बाजे गाजे बजे, गाना बजाना हुआ या नहीं। मुझे तो कुछ सुनाई न दिया। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नरम था। सर्दी जरा भी न लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माता की छाती से चिपका हुआ पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे, 3 लाल थे, मैं काला था। उस पर सबसे छोटा और सबसे कमजोर। माता भी हम लोगों के पास कम ही रहती थी। उन्हें खाने की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव के कुत्तों को तो वह दूर से ही देखकर भगा देती थी। जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती। मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी। इसलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की चीजें मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार बंद कर लेते। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, ये कुत्तों की माँ है सबसे आगे, और 3 कुत्ते लाल हैं और एक पीछे वाला कुत्ता काला है। इनका जन्म अभी हाल ही में हुआ है। और ये कुत्ते बता रहे हैं कि हमारा जन्म है जो कि भाड़ के किसी राख पर हुआ था। हमारी आंखें बंद थी, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हम किसी राजमहल में जन्म लिए हैं। तो बच्चों, आगे कहानी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे आगे मुझे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम आगे कहानी पढ़ते हैं। एक दिन बड़ी ठंड पड़ी, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड न सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माताजी बहुत रोई, मगर क्या करती। गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई थी। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, यह मैंने पहली बार जाना। कुत्ता कह रहा है कि एक दिन बहुत जाड़ा पड़ रहा था। आकाश में बादल छा गए थे और पछुआ हवा चल रही थी। उसी हवा में है जो कि ठंडी हवा में हमारे 2 भाई ठंडा बर्दाश्त न कर सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माताजी मतलब कुतिया बहुत रोई, मगर गांव वालों को उस पर दया न आई। कुत्ता कह रहा है कि आदमी इतना मतलबी और स्वार्थी होता है कि मैं यह बात पहली बार जाना। चलिए बच्चों, हम आगे कहानी पढ़ते हैं। इधर हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमसे खेलना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे एक पंडित जी का लड़का पकड़ लाया। मैं पंडित जी के घर पलने लगा। एक रात पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी को तो खर्राटे की नींद ले रहे थे, पर मुझे नींद कहाँ। बार बार घर का चक्कर लगाता रहा। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। घर के नौकर को मिलाकर सारा भेद ले लिया था। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहाँ खड़े होकर
चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखा तो कोई भीतर से थाली लोटा संदूक वगैरह निकाल निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। अब तो सब बातें समझ में आ गई। मैं बड़े जोरों से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर ढेले फेंकने शुरू किए, पर मुझे उन ढेलों की चिंता न थी। स्वामी का घर लूटा जा रहा है, भला यह कैसे देखा जाता। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया, उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे 2-3 लातें जमा दी, पर मैं बाज नहीं आया। फिर चादर खींची और जोर जोर से भौंकने लगा। पंडित जी की नींद खुल गई। अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार पिछवाड़े जाता, उनके सामने आकर जोरों से भौंकने लगता। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ी थी कि वे सामान लेकर भाग निकले। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि पंडित जी है जो कि सोए हुए हैं अपने दरवाजे पर, और कुत्ता है जो कि उनके चादर को बार बार खींच रहा है। फिर भी पंडित जी मस्ती में सोए हुए हैं और भौंक भी रहा है और पंडित जी का चादर भी खींच रहा है। पंडित जी गुस्से में उसे 2-3 लात जमा भी देते हैं। तो चलिए बच्चों हम आगे कहानी पढ़ते हैं। सवेरा होने में थोड़ी कसर थी, इसलिए चोर सब माल असबाब पास वाले गड्ढे में डुबोते जाते थे। उनकी मंशा यही थी कि दूसरी रात में सब माल असबाब उठा ले जाएंगे। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है। वे मेरे इशारे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर मुझे एक उपाय सूझा। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी हुई थी, उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए। तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचे तो देखते हैं कि चोर माल असबाब उठा लिए जा रहे हैं। ये घबरा उठे। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, चोर चोर। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, जब वही कुत्ता पंडित जी का लाठी उठाता है, पंडित जी समझ जाते हैं और लाठी लेकर है जो कि वह भी पीछे पीछे चोरों को दौड़ते हैं और मुंह से चिल्लाते हैं कि चोर चोर। चलिए अब हम आगे कहानी पढ़ते हैं। चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो की आवाजें चारों ओर से आने लगी। क्षण भर में गांव के सभी लोग लाठियां लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर नीचे तह तक पहुंच गया। संजोग से एक कटोरी मेरे मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। 2-4 आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे उठा उठा कर छाती से लगाने लगे। सब यही कहते कि यह पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस जन्म में आया है। तो बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि पंडित जी है जो कि कुत्ते को उठा के अपने छाती से लगा रहे हैं, क्योंकि कुत्ते के चलते उनका सामान मिल गया या बच गया। और सभी लोग कह रहे थे कि पंडित जी से कि यह कोई जरूर विद्वान आदमी है, यह पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया है, तब आपके घर में यह किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए आपके घर में आया हुआ है। तो बच्चों यह कहानी यहीं समाप्त हो रही है और इस कहानी को लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अब आगे मैं इसके प्रश्न उत्तर को देख लेता हूं। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर सोल्व करते हैं। अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, इस पाठ में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों? उत्तर होगा, इस पाठ में मुझे कुत्ते की समझदारी अच्छी लगी, कारण कि उसी की समझदारी के कारण
पंडित जी का सारा सामान चोरी होने से बच सका। दूसरा है, इस पाठ में आपको कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? तो उत्तर होगा, इस पाठ में हमें कुतिया के प्रति लोगों की निर्दयता बुरी लगी, क्योंकि वह रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी लेकिन उसे कोई भी खाना नहीं देता था। तीसरा है, कुत्ते के किस गुण से आप विशेष प्रभावित हुए? उत्तर होगा, कुत्ते की स्वामी भक्ति एवं उसकी समझदारी से हम विशेष प्रभावित हुए। चलिए आगे प्रश्न है, जब भूख सताती है तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती है और खाने की जो चीजें मिल जाती है लेकर निकल भागती है। आपकी नज़र में कुत्ते की माँ कैसी थी? उत्तर होगा, कुत्ते की माँ संतान प्रिय थी। वह पेट की ज्वाला शांत करने के लिए किसी किसी के घर से खाना चुराती थी। भूख लगने पर खाने के लिए कुछ चुरा लेना चोरी नहीं माना जाता है। कहा भी गया है, बुभुक्षित किम न करोति पाप। इसमें मातृत्व भाव कूट कूट कर भरा था। आगे है, कुत्ते को क्या करना चाहिए था कि पंडित जी उसका इशारा जल्दी समझ जाते? कुत्ते को पंडित जी का कपड़ा पकड़कर घर के पिछवाड़े तक ले जाना चाहिए था, तब पंडित जी उसका इशारा जल्दी समझ जाते। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कुत्ते को क्यों लगा कि उसका जन्म किसी बड़े घर में हुआ है? उत्तर होगा, कुत्ते को इसलिए लगा कि उसका जन्म किसी बड़े घर में हुआ है क्योंकि रुई के समान नर्म बिछावन पर वह लेटा हुआ था। कुत्ते की माँ अपने बच्चों के पास क्यों नहीं रह पाती थी? उत्तर होगा, कुत्ते की माँ अपने बच्चों के पास इसलिए नहीं रह पाती थी क्योंकि खाने की टोह में उसे इधर उधर दौड़ना पड़ता था। कुत्ते की माँ गांव के लिए क्या क्या करती थी? उत्तर होगा, कुत्ते की माँ गांव की रक्षा करती थी, खेत खा रहे सांड को दूर भगा आती थी, किसी अनजान आदमी को गांव में घुसने नहीं देती थी। कुत्ता पंडित जी के घर कैसे पहुंचा? कुत्ता देखने में बहुत सुंदर था। वह पंडित जी के बेटे को भाग गया। उसने कुत्ते को पकड़ लिया और अपने घर ले गया। इस प्रकार कुत्ता पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी के घर में ही चोर क्यों घुसे? पंडित जी के घर के सभी लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे, जिस कारण घर में सन्नाटा था। चोरों ने नौकर को मिलाकर सारा भेद ले लिया था। घर में सन्नाटा रहने के कारण ही चोर पंडित जी के ही घर में घुसे। कुत्ते के भौंकने का क्या क्या कारण था? उत्तर होगा, चोर पंडित जी के घर में चोरी कर रहे थे। चोरों को देखकर वह अपने मालिक को जगाने के लिए जोर जोर से भौंकने लगा। पंडित जी कुत्ते को उठा उठाकर छाती से क्यों लगा रहे थे? उत्तर होगा, पंडित जी कुत्ते को उठाकर छाती से इसलिए लगा रहे थे क्योंकि उसी की समझदारी के कारण पानी में छिपाया गया सामान मिल सका था। तो बच्चों, इसी के साथ इस कहानी के प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।